जय हिंद। आज आप लोग को पढ़ना है किसी विलयन को वाष्प दाब और रॉल्स का नियम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके मत भागिएगा, नहीं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको छोड़ करके भाग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि किसी विलयन का वाष्प दाब किसको कहता है, ठीक है। किसी विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, तो यहाँ पर समझिए। जैसे मान लीजिए कोई हम एक बर्तन लेते हैं, ठीक है ना, एक बर्तन ले लीजिए और इसमें कुछ लिक्विड, कोई भी सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन, ठीक है ना, शुद्ध द्रव इसमें ले लीजिए, भर दीजिए, ठीक है, और इस बर्तन को बंद कर दीजिए, ठीक है। अब इस बर्तन को जब बंद कर दीजिएगा तो होगा क्या है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर इसके जो द्रव है उसके कुछ अणु जो होते हैं वाष्प को बंद करके इस पर क्या होता है, ऊपर उठने लगते हैं, ठीक है ना। वाष्प बंद करके इसको ऊपर उठने लगते हैं, ठीक है ना। तो जब वाष्प बनकर ऊपर उठते हैं तो ये घटना वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है ना। जब ये इसके द्रव के अणुओं का वाष्पीकरण होता है तो इसके सतह पर जाते हैं, ठीक है ना, बंद बर्तन के सतह पर जाते हैं और वहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, कंडेंसित होने लगते हैं, धीरे धीरे संघनित होने लगता है और पुनः वापस इसी डायरेक्शन में क्या होते हैं, चले आते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, जब इस द्रव का वाष्प के जो अणु जो होते हैं, वाष्प के अणु द्वारा जब इसके सतह पर क्या किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है, ठीक है ना। इसके ऊपर जब ये प्रेशर सतह पर डालता है, दबाव डालता है, तो इसी को वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि किसी विलयन के, ठीक है, किसी विलयन के वाष्प के अणुओं द्वारा उसके सतह पर जो दबाव दिया जाता है उसे किसी विलयन का वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है ना। तो वाष्प दाब यहाँ पर समझिए, इसका मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, ठीक है ना। वाष्प दाब याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाष्प दाब पूछता है, ठीक है ना। तो वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है ना, लिखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एक निश्चित ताप पर, ठीक है ना, निश्चित ताप पर चाहे एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था, ठीक है, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव या वाष्प के अणुओं द्वारा, ठीक है, एक निश्चित ताप पर द्रव या वाष्प के अणुओं द्वारा, ठीक है, द्रव के सतह पर, ठीक है, द्रव के सतह पर, ठीक है, द्रव के सतह पर डाला गया दबाव, ठीक है, दबाव चाहे दाब भी लिख सकते हैं, दबाव को ही वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है ना, वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखिएगा कि एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव या वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव के सतह पर डाला गया दबाव को ही वाष्प दाब कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साम्य अवस्था का जिक्र किया गया, ठीक है। तो साम्य अवस्था समझिए, तो साम्य अवस्था का मतलब होता है जब द्रव के जो विलयन के जो क्या होते हैं, अणु होते हैं, जब वाष्प बन करके ऊपर उठते हैं तो शुरुआत में वाष्पीकरण की घटना जो होती है तेजी से होती है, ठीक है ना। ये वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होती है और संघनन की क्रिया धीमी से होती है, ठीक है ना। वाष्पीकरण जो होता है, ठीक है, तेजी से होता है, याद रखिएगा, शुरुआत में वाष्पीकरण तेजी से होता है और संघनन की क्रिया धीमा होता है, ठीक है। संघनन की क्रिया धीमा होता है, वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होता है। लेकिन जब समय बीतता है तो वाष्पीकरण धीमा होने लगता है और संघनन तेज होने लगता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि वाष्पीकरण और संघनन दोनों एक अवस्था में आ जाता है, उसी को साम्य अवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। तो साम्य अवस्था किसको कहते हैं, जब वाष्पीकरण की क्रिया और संघनन की क्रिया दोनों एक समान में आ जाता है उसे ही साम्य अवस्था कहता है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर इसीलिए लिख दिए, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव के अवाष्प अणुओं द्वारा द्रव के सतह पर डाला गया दबाव को ही वाष्प दाब कहता है, ठीक है। तो वाष्प दाब यहाँ पर समझ लिए। अब यहीं से एक और डिफिनेशन यहाँ से आता है, ठीक है ना। यहाँ से जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ कोई बर्तन लिए, ठीक है ना, एक बर्तन लिए, इसे बंद कर दिए, इस बर्तन को, इसमें कुछ विलयन है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि इस बर्तन में हम ये जो विलयन लिए हैं प्योर लिए हैं, ठीक है ना, प्योर सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन चाहे प्योर लिक्विड है, शुद्ध द्रव है। करते क्या है कि अगर इसमें बाहर से कोई दूसरा पदार्थ इसमें मिला देते हैं, ठीक है, जैसे मान से ले लीजिए चीनी ले लिए, ठीक है, जब इसमें चीनी के कण जाएगा तो चीनी के कण इसमें क्या होगा, घुल जाएगा, ठीक है। और जब ये घुल जाएगा तो पहले की अपेक्षा इसमें जो वाष्प दाब होगा
पहले के शुद्ध द्रव की अपेक्षा वाष्प दाब जो होगा इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, याद रखिएगा, वाष्प दाब का अवनमन। क्वेश्चन पूछता है कि वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जब शुद्ध द्रव में कोई अवाष्पशील पेय पदार्थ मिला देता है तो पहले की अपेक्षा उस विलयन का वाष्प पहले की अपेक्षा कम हो जाता है, उसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है ना। अवनमन का मतलब ही होता है किसी भी प्रोसेस का कम होना, यानी कि वाष्प दाब का कम होना वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको आप लोग बढ़िया से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है कि किसी शुद्ध विलयन में अगर कोई बाहर से कोई पदार्थ अवाष्पशील मिला दिया जाता है तो पहले की अपेक्षा उसके वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाता है, उसी के वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन समझ लीजिए ना। अच्छा, इसी में एक और आता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यहीं से आप लोग का रॉल्ट्स का नियम मिलेगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, याद रखिएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको समझिए। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो वाष्प दाब का अवनमन का ही क्या है, थोड़ा अलग रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, जैसे मान से चलिए कि कोई हम दो बर्तन, जैसे कि एक बर्तन ले लिए। ठीक है, इसमें कुछ शुद्ध द्रव मिला दीजिए। ठीक है, इसमें शुद्ध द्रव मिला दिए, इसमें जो अब देखिए जब इसका जो वाष्प दाब का होगा वो कुछ ज़्यादा होगा, इसमें कोई भी बाहरी पदार्थ नहीं मिला गया है। लेकिन जैसे में अगर कोई बाहरी से पदार्थ कोई दूसरा इसमें अवाष्पशील मिला दिया जाता है, इसको वाष्प दाब में कमी आ जाता है, उसी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है ना। तो वाष्प दाब और वाष्प दाब का अवनमन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझिएगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिए जल्दी से इसको। चलिए वाष्प दाब का अवनमन समझिए। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर समझिए, वाष्प दाब का अवनमन समझिए, अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे मान के चलिए कि जब कोई शुद्ध विलयन में कोई अवाष्पशील दूसरा पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। ठीक है, जैसे मान से चलिए कोई यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला डाल लेते हैं हम। लिखिए, माना कि कोई, इसी का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कोई शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है ना उसको मान लेते हैं पीओ है। ठीक है ना, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है पीओ है, पीओ। ठीक है ना, और शुद्ध विलयन का जो वाष्प दाब है, शुद्ध विलयन, ठीक है, वाष्प दाब जो वो है पीएच। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। ठीक है, अब शुद्ध विलायक के सापेक्ष, ठीक है ना, यानी कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है अगर किसी विलयन के अपेक्षा उसके वाष्प दाब कम हो जाता है तो उसी को ही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है ना, तो अपेक्षिक अवनमन का यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अपेक्षिक अवनमन किसके अपेक्षा, शुद्ध विलायक की अपेक्षा इस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा शुद्ध विलायक की अपेक्षा वाष्प दाब कम हो जाता है, तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना, PO माइनस PS बटा शुद्ध विलायक की अपेक्षा। ठीक है ना, यही हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा जल्दी से। अब देखिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन से ही रॉल्ट्स का नियम आता है। ठीक है, रॉल्ट्स का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ।
इसको थोड़ा याद रखिएगा, अभी जो हमको पढ़ना है इसको आप लोग याद रखिए। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं? तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है शुद्ध विलायक के सापेक्ष उस विलयन को वाष्प दाब में कमी को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। मैं इसको मिटा कर देता हूँ और रॉल्ट्स का नियम लिखता हूँ, ठीक है। रॉल्ट्स का नियम या रॉल का नियम, दोनों नाम एक ही है, ठीक है ना। रॉल जो थे ना फ्रांसीसी भौतिकी थे, ठीक है ना, फ्रांसीसी भौतिकी साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने रॉल का नियम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। रॉल का नियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर रॉल्ट्स, इसको समझिएगा, ठीक है ना, रॉल्ट्स का नियम। तो अब देखिए रॉल्ट्स का नियम जो है ना वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन से ही दिया गया, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे अब रॉल्ट्स का नियम को समझने के लिए अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। जैसे मान के चलिए ना कि एक बर्तन में, ठीक है, एक बर्तन में दो गो हम विलेय पदार्थ है, ठीक है ना, ए और ए बी, ठीक है ना। विलयन है ए और बी, जैसे कि ए और बी दोनों मिल करके सी विलयन बनाता है, ठीक है ना। अब जैसे कि इस विलयन में मान लीजिए कि ए को 2 ग्राम घोले हैं, ठीक है, और बी जो विलय है उसको 3 ग्राम घोले हैं, ठीक है। तो टोटल कितना विलयन बनेगा? 3 और 2 5, यानी कि 2 ग्राम और 3 ग्राम और दोनों मिलकर कितना ग्राम बनाएगा? 5 ग्राम, ठीक है ना। अगर हमको ए का मोल निकालना होगा, ठीक है, ए का मोल प्रभाज, तो ए का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? तो ए का मोल प्रभाज होगा, ए का कितना ग्राम है? 2 ग्राम, और टोटल विलयन का कितना है? 5 ग्राम। तो ये हमारा ए विलय का मोल प्रभाज हो गया। अगर हमको बी का निकालना होगा कि बी जो विलय है उसका मोल प्रभाज बताइए, तो बी का कितना मोल है? देखिए तो 3 ग्राम है, तो 3, और टोटल सोल्यूशन का कितना है? 5। यही हमारा मोल प्रभाज है, ठीक है ना। तो अब देखिए मोल प्रभाज जो है ना और वाष्प दाब का अनैच्छिक अवनमन से ही रिलेटेड रॉल्ट्स ने एक अपना नियम दिया, जिसे रॉल्ट्स का नियम या रॉल का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। तो रॉल्ट्स का नियम समझ लीजिए, ठीक है। मैं इसको बोर्ड पर लिख देता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। किसी विलयन का, ठीक है, किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। VVI टॉपिक है। किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कर रहे हैं ना, अभी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और किसी विलय का मूल प्रभाज दोनों समझा दिए हैं, ठीक है। अब इससे कुछ फार्मूला निकलता है, ठीक है, इससे कुछ फार्मूला निकलता है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि देखिए लिख देते हैं, माना कि किसी विलयन में विलय के कण को छोटा n मान लेता है, ठीक है ना। किसी विलयन में विलय का कण n छोटा n, और इसको मान लेते हैं किसी विलयन में विलय के कण मान लेते हैं छोटा n, और विलायक का मान लेते हैं वहाँ पर और करके विलायक का, अणु भूला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताइएगा, ठीक है ना। तो अगर पूछ दे कि विलय का मूल प्रभाज बताइए, ठीक है ना, तो विलय का मूल प्रभाज क्या होगा बताइए तो। विलय का मूल प्रभाज क्या होगा? विलय का मूल प्रभाज क्या होगा? तो विलय के जितना कण भूला होगा, ठीक है ना, विलय के जितना कण भूला होगा और उस विलयन में जितना कण होगा तो n +
बड़ा एन, यही ना हमारा विलय का मूल प्रभाज है। विलय के कोण प्लस उस विलयन में उपस्थित विलय और विलाय के कोणों का योगफल, यही तो मूल प्रभाज है विलय का। अगर मान से चलिए अगर हमको बोलता है विलाय का बताइए, तो विलाय का कितना ग्राम अणु है, ठीक है ना, और टोटल कितना है n प्लस छोटा, ये हमारा विलाय का हो गया, ये हमारा विलयन का हो गया, ठीक है ना। तो अब हमको मतलब इससे है, ठीक है ना, इस विलय के कोण से है, ठीक है ना। तो विलय के कोण को देखिएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिएगा, किसी विलयन को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखे थे PO बटा, ठीक है ना, यहाँ पर लिखे थे PO माइनस PS बटा PO, यही हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन था, ठीक है। तो वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यहाँ पर देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, यानी कि PO माइनस PS बराबर, तो विलय का मूल प्रभाज क्या है n बटा n प्लस n, यही हमारा क्या है रॉल्स का नियम है, ठीक है। यही हमारा, इससे यही हमारा क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि रॉल्स का नियम लिखे, ठीक है, रॉल का नियम लिखे। तो किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ध्यान रखिएगा, किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो मूल प्रभाज और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन दोनों यहाँ पर समझा दिए, वाष्प दाब का अवनमन ये भी समझा दिए। 3 गो डिफिनेशन आप लोग इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो रॉल का नियम है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही अगर इसको आप लोग को पूरा बढ़िया से समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही इस चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसी तरह का और वीडियो आपको चाहिए तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें। तब तक फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय।